Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज हम शो का आगाज करेंगे फिल्म किताब और लोग से। ख़वातीन हज़रात, आज की फिल्म है टर्मिनेटर द जजमेंट डे। का पता होता है कि व्यूअर ने क्या एंजॉय करना है। अब वो महज राइटर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। $100 मिलियन कमाए। आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर्स के साथ। क्या हाल है जी आपका? तुम सुनाओ भाई जी, ठीक ठाक हो? हास्य वाली केड़ी गल है? मेरे मुंह तो लतीफा लिखा है। वो तो खैर लिखा ही होता है, लेकिन तुम्हारे पीछे पूरी कहानी लिखी हुई है। ये क्या है? ये जी जेम्स कैमरॉन का साल है। इसका बुनियादी मकसद क्या है? हुणे बखाने हैं, चल भाई। और रिवर्स का इधर मेरा पुत्र, तेन पता है ना अगे दीवार है तो मैं मोड़ना धक्का क्यों लाई जाना है? आ पीछे रिवर्स धक्का। मैं ब्रेक लाई हुई है। असला वस्त्रा, ये मेरा फिक्रा है पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा। अस्ता लवस्ताई तो समझ आ गई है ना? अच्छा यार, एक बात बताओ, गलती होगी। ये क्या आइटम है भाई? अरे गड्डी धक्का स्टार्ट है, ये साडा इंजन है। अच्छा हाँ जी, ये फिल्म में नजर नहीं आएगा तो हटेगा कैसे? जनाब कंपोजिटिंग। हाँ जी, मैं तो समझांदा दा तरीका कार की है। नहीं, हमें पता है कंपोजिटिंग। ये तो नहीं ना पता। तुसी मैं हॉलीवुड काम किया, ये तुसी कीता। अच्छा जी, फिर जिवें नहीं होंदा कि तुसी अंब दा अचार पा लिया है, मिर्चां दा, औलियां दा अचार। मैं आ रहा कंपोजिटिंग आ रहा मैं। असल तो किसी बंदे ने अगर सुर ना हो ना किसी गल दी, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी मुझे कोई सुर नहीं है और जाहिर है तुसी कोई एलिमेंटर थोड़ी हो। अच्छा जी, फिर तुहानू पता थोम खान दे की फायदे ने? क्या खाने के? थोम खान दे की फायदे ने? लहसन खाने के क्या फायदे? उस्ताद जी, ताड़ी बकवास ते चलदी रहनी। ये बच्चा कितनी बार मैंने फिल्म तो बाहर भी लै गया है। किसकी बात कर रहे हैं? बुलडोजर के बच्चे दी। यार तुम्हारे पास तो गन भी होती थी, बड़ी मजेदार किस्म की। चंगा याद कराया दे। और मेरी गन किथे? और कैमरा ऑन। बंदूक की करनी हूँ, गटर कटनी है। और कैमरा ऑन साहब बंदूक ना की करीदा हुंदा, ले आओ। और वेखी मार ना देवी। और ये जेम्स कैमरन है? और तुसी ये लानत भेजो, बंदूक वेखो। अच्छा, मैं हैरान हूँ, जेम्स कैमरन कैसा बनाया यार? ये कैमरॉन ही है जनाब। ये अंदर बंदूक चूसन दिया सी। वेखी मेरी बंदूक, मेरा गेटअप वेख्या जे। सर सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों तसल्ली नहीं हुई। टर्मिनेटर की तरफ से तसल्ली होगी तुम्हारी? सर मोटरसाइकिल जरा छोटी है और टर्मिनेटर चुनौती है। तो शायर बनने की लोड़ है तुहानू? ये जिहो जी मोटरसाइकिल है, मेरे ख्याल दूध लैन चले पुत्र मैं सीधा फायर मारदा हूं ना, मैंने मखौल ना समझी। दसा तेनू हैं? एक मिनट ठहर जा, मैं कुछ कहने लगा। छड़ मैनू। मैं नहीं छड़ सकता, हालात खराब हो रहे ने। हालात दी तू, मेरी कमीज खराब हो रही है। लाख लानत तेरे ते। अलहदा में लगता पीछे कट्टा बनाया किसी ने। यार ये गैर जरूरी कैरेक्टर है बीच में डाल। और सारे दी एक जरूरत है। क्यों? कौन सी जरूरत है? ये धक्का लांदा है। वो हमें पता है, नजर आ रहा है, लेकिन क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। ये है किसकी? एक कैमरॉन दी दादी दी मोटरसाइकिल। लो जी मैं जावा फिर। ठहर जा, बंदूक नाल ले जा। अच्छा, उधर दो कौन खड़े हैं? ये मंगन वाले ने। यार मैं भी इस फिल्म का करैक्टर है और कोई मैं अपनी बाजी नू बत्तियां विखाउण नहीं लिया न्यूयॉर्क। मैं ही तेनू वक्त पाया पूरी फिल्म च, मैं वो ही हां जेड़ा पिघल जांदा है। ये T-1000 मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड कैरेक्टर है, रोबोट है बेसिकली, और बड़ी दिलचस्प, लेकिन मैं फिर कहूंगा मुहय्यरुल उकूल कहानी है, हैरान कर देने वाली कि ये क्या मतलब है कॉन्सेप्ट। लेकिन फैंटेसियां ऐसी ही होती हैं। सर इसकी कहानी क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। कॉन्सेप्ट ये है कि तकरीबन 100 साल का लीडर होता है, वो जॉन कॉनर होता है। अब एक सिस्टम है स्काईनेट, जिसको मशीन्स टेक ओवर कर लेती हैं, वो हैक कर लेती हैं। अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है इसका। तो वो उसके तहत चला रही होती है, लेकिन जो प्रोग्रामर है ना इसका, वो इसका बाप है। वो इस मार्के में काम आ चुका है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसी कोई इसके अंदर एक प्रोविजन रख देता है कि फ्यूचर में उसका बेटा इस काम के लिए तैयार होके वो आएगा और रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो मशीन्स हैं दूसरी जानिब
उन्हें भी पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस के लिए एक इंसान, एक हीरो आइंदा कई सालों बाद आएगा। और वो कहां है? इस वक्त जमीन पे किसी जगह वो पल रहा है, तैयार हो रहा है। उसकी मां सारा कॉनर उसको तैयार कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ होने वाला है। इवन इसके अंदर उसने दिखाया है कि हॉलोकास्ट, न्यूक्लियर पल्स तक चलती दिखाई है उसने। ये उसका कमाल है कि उसने विजुलाइज करके बड़ा खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट दिखाया है। अब उसे प्लेस करने के लिए, तलाश करके मारने के लिए एक रोबोट जो T-1000, जो ये हजरत खड़े हैं, ये हजरत, ये नहीं। अच्छा जी, मोटरसाइकिल का किराया भी देना है ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ कहानी थोड़ी लंबी कर दी है। ये किराए पे लेकर आए? हाँ जी। कितना किराया इसका? ਇਹਦਾ किराया जी 10,000 रुपये घंटे का। 10,000 घंटे का? ਇਹਦਾ 1000 ही 9,000 ਇਹਦਾ। सर ये जो कैरेक्टर है ये भी किसी मिशन पर आया होता है? इसको जॉन हैं सारा कॉर्नर से। क्या हाल है आपका? थोड़ा ऊंची। क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं नेहरू पर बैठी हूँ। अभी तो कह रही थी कि तुम्हें एक सीक्वेंस ऐसा है कि जब ये बहुत बड़ा धमाका होता है, ये सचमुच बहरी हो चुकी। इसका एक कान तो बड़ी देर तक काम ही नहीं करता रहा, क्योंकि इसने ईयर प्लग्स नहीं लगाए हुए थे। और एक ब्लास्ट होता है जिस पर इसका कान तकरीबन फारिग हो जाता है। और कोई गल पूछ लो मेरे को भी। क्या हाल है आपका? शुक्र है मैनू वैगन वजी है। हाय हाय, वेख्या जे महंगाई किथे पहुंच गई है, लीची नु हाथ नहीं पैन दिया। ये अगर तुमने किसी सब्जी का या फ्रूट का जिक्र किया ना, हाथ नहीं पैन दिया, तो बहुत बोर किया तुमने। अनवर ने टोल वेख्या जे किथे चला गया है। वो छाते चला गया, छाते। मोटरसाइकिल तो उतर जाओ, मेरी लत सौ गई हुई है। ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਨਾ, इसलिए जुगता शुगता करता रहता ਵਿੱਚ। हेलो कैमरान जी जनाब अली, हुण की गल है? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਣ ਦੇ। मोटरसाइकिल दा जी? ਉਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਣ। अच्छा यार, थोड़ी देर पड़ा रहने दो, हम किराया दे देंगे। कैमरॉन पेंचर भी ला लेंदा सर वैसे क्या वजह है, ये इतना थोड़ा क्यों बोला? 100 अल्फाज और पर वर्ड $22,000 में पड़ा है ये। और उसकी वजह यही कि इसे अंग्रेजी नहीं आती थी। आधी फिल्म का बजट था अलस्ता बलस्ता तो लगा है। अच्छा, तुम्हें पता था कि इतनी सुपर हिट होगी ये फिल्म? अच्छा सर, तुम्हें पता है कि इतने बहुत गर्मी है। ਤੁਹਾਡਾ एसी चल रहा, साडा उन्होंने बंद किया। तो मेरे पास आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ। अब मेरी गन दे ओए, और रहन दे। की होया? उन्हां कोल है। बड़ी मेहरबानी। हाल चाल? ईमान नाल उत्थे ते बहुत गर्मी है। अच्छा, यहाँ बोल रहा करो, इस तरफ आ जाओ ना। अरे मेरी गल सुनो, सब्र ते करो। अरे मुझे ना टच करो। एक मिनट ठहर ते जाओ, मैं ਤੁਹਾਡਾ बॉडीगार्ड हां। अरे मुझे नहीं चाहिए। अलस्ता बलस्ता की करदे पे? अच्छा बात सुनो। हाँ जी। मुझे शो तो कंडक्ट करने दो। अल्लाह दी कसम छाड़ दे इस गल नु। रुपया 250 मैं लेने, घट नहीं लेने। किस चीज के? घुटन दे। मेरी शीशे तो सब बाहर पई है। अच्छा यार, एक मिनट तुम जरा खामोश हो। पागल खाने का तजुर्बा कैसा रहा? वो सर ऐसी मैं नहीं। तुम भी तो पागल खाने गए नहीं थे इसको मारने? ऐ वे तेरा खाना खराब होवे। मैं मारन गया, को एंजी बोली मैं दौड़ाया। हक गया, काफी शो कर बैठे किसी। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। दिनों रात गाने के लिए आज की फिल्म है इश्क न पूछे जात। नगमा निगार है अजीम कादरी, कंपोजिशन वजाहत अत्रे की, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। वगदी नदी दा पानी हो, वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी। वगदी नदी दा पानी जाके जिवें जवानी। वगदी नदी दा पानी।
मुसाफिरानो अज तक मैं पार लाया अल्लाह दी कसम एक भी तेरे जया नहीं आया अखियां दी बात बुझ ले की आखिए जुबानी वगदी नदी दा पानी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा जाके जिवें जवानी वगदी नदी दा पानी सुपर सुपर वेलकम बैक जी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने तमाम असासे डिक्लेयर कर दिए हैं जो कि इंतहाई खुशाइंद इकदाम है। ये इंतहाई काबिले सताइश और काबिले तकलीद काम है। जस्टिस मंसूर अली शाह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस लाहौर हाई कोर्ट हैज एवर हैड। आपको याद होगा उनकी उठान से पता चल रहा था कि इस जज के अंदर एक रिफॉर्मर भी मौजूद है। एग्जैक्टली जजेस तो आते जाते रहते हैं लेकिन ये एक इजाफी काम जो है ना, मसलन वकला के बारे में इतना क्लियर हेडेड शख्स कि भाई आपके हुकूक सर आंखों पे, आपके लिए हम हाजिर हैं। बेंच और बार का जो ताल्लुक है बड़ा गहरा, अजली और अबदी है। लेकिन ये जो वकला गर्दी की एक फ्रेज आम होती चली जा रही थी, आप देखिए उसमें कमी आई है काफी हद तक। कि ये जो हड़तालें करना, जजों की अदालतों को ताले लगाना और मिसबिहेव करना, ग्रुप्स की शक्ल में मनूवरिंग करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सिलसिला सिक्का राजुल वक्त हो चुका था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह को तारीख में एक लाजवाब मकाम दिया है बल्कि वकला की डिग्निटी को भी कंप्रोमाइज होने से बचा लिया। वकला में बेहतरीन लोग हैं। मसलन ये अभी 2 दिन पहले इंतहाई खूबसूरत स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की, यार ये आप क्या हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी। यानी एक तरह से आप हमारी दिल शिकनी कर रहे हैं। इससे ज्यादा पैट्रनेज क्या हो सकती, सरपरस्ती क्या हो सकती है। मतलब वकला सोसाइटी के वो लोग हैं जैसे क्रिकेटर्स को कहा जाता है ये जेंटलमैन का, बड़े नफीस और शरीफ लोगों का खेल है, उसी तरह वकला मतलब वो कानूनदान क्या होगा जो कानून शिकनी करेगा। उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी कोई और हो सकता है। और फिर जो जो वकला हमने सुन रखे हैं जिनका हमारी तारीख से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो तो बड़े स्क्रूपलस, बड़े प्रिंसिपल्स वाले, उसूलों वाले लोग हुआ करते थे। तो एक वकील को कैसे ज़ेब देता है कि मुल्ज़िम को भगा देना, कब्जे करवाना, ताले लगाना, ये ज़ेब नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी बेहतरीन अचीवमेंट मैं समझता हूँ ये भी इख्तरा है मंसूर अली शाह साहब की कि आईटी का इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यानी ये पहली दफा कम से कम हमने ये सुना है कि एक जज साहब को सजेस्ट करते हुए कि आप खतरनाक मुजरिमों को लाते ही क्यों है, आप स्काइप पे उनके साथ गुफ्तगू करें। मतलब वीडियो लिंक एक ऐसी चीज है जो मॉडर्न है, अवेलेबल है और सेफ है, उससे फायदा क्यों नहीं उठाते हो। फिर ऐसे ऐसे कोर्सेज सजेस्ट किए जजेस को वकला के लिए, ई लाइब्रेरी का। ये बहुत बड़ा इकदाम है देखा जाए तो, बहुत बड़ा इकदाम, बहुत बड़ा इकदाम। मेरे कुछ दोस्त हैं, अजीज दोस्त, जस्टिस कयूम साहब की लाइब्रेरी बड़ी शानदार हुआ करती थी, अहमद बिलाल सूफी की लाइब्रेरी बहुत लाजवाब, ख्वाजा तारिक रहीम की लाइब्रेरी, बड़े बड़े वकला जो अपनी लाइब्रेरी को अपना तुर्रा इम्तियाज समझते हैं। और ये वाकई मैं समझता हूँ ये बात बड़ी हद तक डिल्यूट हो गई है ई लाइब्रेरी आने की वजह से, क्योंकि सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। और इसको एंश्योर करने में जस्टिस साहब का बड़ा रोल है। फिर मसालती अदालतें, ये एक लाजवाब काम है, गो के ये इससे पहले भी प्रैक्टिस हो चुका है। उनका कहना है कि जितना वर्कलोड हमारे ऊपर है वो गिवन सर्कमस्टेंसेस में
जो फैसिलिटीज हैं, जो जजेस की तादाद है, जो अदालतें हैं, उस हिसाब से कम 320 साल लगेंगे इसको क्लियर करने में। तो फिर मसालती अदालतें बेहतरीन हल है इसका। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत शानदार। 60% केस तो वही रिजॉल्व हो गए। क्या अच्छी बात है। और ना ही लोगों को वकला की फीस देनी पड़ी। ये देखे ना, फीसें बचाना बजाते खुद पहले ही मरा पड़ा है बेचारा एक शख्स जो एक मुकदमे में उलझा हुआ है। इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। आप बैठकर कोई मसालियत करवा दें। हमारा तो कल्चर है, और अब पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में मसालती अदालत कायम हो चुकी है। फिर जजेस का रवैया, ये जो छोटी अदालतें हैं, इनमें जजेस को भी एक खास तरह का एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने के लिए बहुत जोर दिया इन्होंने। ये सारी अचीवमेंट्स, और मैं समझता हूं कि ऐसे लाजवाब जजेस को हमेशा खराज तहसीन पेश किया जाता रहेगा। सर मेरा भी एक सवाल है। जी जनाब। ये जो जाली दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुबैना तौर पे इस पर सजा भी होगी सर? 7 साल कैद है भाई, 7 साल। अगर साबित हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, कोई टेम्परिंग हुई है, तो ये पर्जरी है। इंतहाई भौंडा जुर्म समझा जाता है कि आप अदालत को अलग धोखा दे रहे, अदालत को मौक कर रहे हैं। अदालत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, मौकरी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसे मैंने अभी कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि फाजिल जज को ये कहना पड़ा, यार हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपसे एक कैलिबर की तवक्को रखते हैं। आप पढ़े लिखे वकला हैं, यानी आप अभी कोई नौआमोज, कोई छोटे मोटे खलंडरे से किसी कचहरी के वकील नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, और ज्यादातर के पास डिग्रियां विलायत की हैं। इन्हें समझाना चाहिए था। मैं तो ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के गोश गुजार करना चाहिए था कि हुजूर, ठीक है आप अकले कुल होंगे, लेकिन ये चीजें आपके अकल से काफी ऊपर की हैं। आपको मालूम ही नहीं कि आप इस तरह की चीजें, ये हथकंडे होते हैं। डेस्परेट मेजर्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें। इससे आप अपना काम और अपना केस तो खराब करेंगे, हमारी साख भी बर्बाद करेंगे। और ये बात मैंने एक से ज्यादा मर्तबा एंकर्स के मुंह से सुनी है। बेशुमार एंकर्स रो रहे हैं इस बात को। ये तो चलो एक फरीक है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, ये तो फरीक बन चुके हैं ना। वकला को तो इस बात की समझ है, नंबर 1 कि ये बिलो द बेल्ट है, ये क्रिमिनल है, ऑफेंसिव काम है जो हम करने जा रहे हैं। और तीसरी बात, देयर इज नो केस। आपको पता चल जाना चाहिए था डॉक्यूमेंट्स देख के। कतरी खत के बाद क्या गुंजाइश रहती, अकामे के बाद क्या गुंजाइश रहती है, हदेबिया की एक लाइन के बाद क्या गुंजाइश रहती है। कौन सा वकील है जिसने इनकी पड़ताल नहीं की? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको ये लाजमी करना? और फिर कुछ दोस्त, मैं अब कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अनुशा रहमान ने जो गुफ्तगू की JIT से मुतालिक, वो अनबिकमिंग थी। अच्छा, मैं कभी इसका नोटिस भी ना लेता, कभी यहां तस्करा करना भी पसंद ना करता, क्योंकि ये एक सियासतदान अगर एक बात करना चाहता है तो ओपन फोरम है, वो जो मर्जी कहे। यही बातें लातादाद सियासतदानों ने, वो दानियाल अजीज ने कही है, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, फिर आबिद शेर अली, एहसन इकबाल, ख्वाजा साहबान, सब ने खूब लत्ते लिए हैं JIT के, लेकिन हमने नोटिस नहीं लिया। अनुशा रहमान की बात मुझे इसलिए बुरी लगी कि अनुशा रहमान वकील पहले और सियासतदान बाद। फिर फवाद चौधरी, अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन जो लैंग्वेज मौसूफ ने इस्तेमाल की, बतौर सियासतदान तो आपको सब कुछ माफ है, और जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं लगता, लेकिन बतौर वकील आपको थोड़ा सा ख्याल रखना। अब देखें, बड़े बड़े सियासी वकला मौजूद है, कभी अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं होने देते। रजा रब्बानी, नैयर बुखारी, हामिद खान और ख्वाजा तारिक रहीम, ये मैंने जितने नाम गिनाए हैं, इनमें 90% ऐसे जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे। ये लोग जब भी बात करते हैं, ये महज सियासतदान नहीं लगते, ये सियासत और वकालत का बड़ा हसीन इम्तजाज नजर आते हैं। लेकिन फवाद चौधरी के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि उनकी गुफ्तगू में इंशा परदाजी, कॉलम निगारी का एक अंसर जो है वो हमेशा नजर आता है। मतलब ये कहना कि पीपल्स पार्टी पूरे टूर्नामेंट में नजर नहीं आई, ट्रॉफी उठाने आ गई। और फिर ये सजेशन बड़ी दिलचस्प है कि JIT ने जो कुछ किया, इसकी फिल्म सिनेमाज में चलाएं, टिकटें ब्लैक होंगी। माशाल्लाह बिजनेसमैन भी। अरे ये जो हमारे नए दोस्त आए, इनका आपने तारुफ ही नहीं करवाया। जावेद साहब, हाँ जी, ये मैं अगले सेगमेंट में करवाऊंगा तफसीली तारुफ। उतनी देर तक बच जाएंगे। ये क्या बेतुकी बात, अरे कमजोर ही है इन्हें। आता साहब,
मेरी भी बात सुने प्लीज जी। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। क्या मसलन क्या करना चाहते हैं? मुझे 1 दिन की हुकूमत दे दे सर, मैं सारे मुल्क को ठीक करके रख दूंगा। वो एक फिल्म थी नायक अनिल कपूर की। हाँ, इसकी भी एक फिल्म आ रही है नायक। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी। खबर है कि सऊदी अरब का भिखारी खानदान रंगे हाथों गिरफ्तार, कब्जे से नकदी और जेवरात बरामद। सर ये क्या मामला? ये जो गिरोह पकड़ा गया है, ये ऑर्गेनाइज्ड बहुत था। ये 21 अफराद पर मुश्तमिल लोग हैं और इतने अफराद अगर सऊदी अरब में इकट्ठे हो जाएं तो सियासी पार्टी बन सकती है। तो इनकी रिपोर्ट की शहरियों ने कि बज़ाहिर इज्जतदार लोग लगते हैं, लेकिन ये लोगों को तंग करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं कि उनकी मदद की जाए। जब थोड़ी सी तहकीकात की तो घर से करेंसी नोटों के अंबार बरामद हुए, जेवरात बरामद हुए। एक उर्दनी जोड़ा, ये भी पिछले दिनों बड़ा मशहूर रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें काफी देर वायरल रहती हैं। वो अपने आप को यूएई के शहरी बताया करते और उनका एक ही सवाल होता, जनाब हम अपना सब कुछ स्ट्रीट पे गंवा बैठे हैं, मियाँ बीवी हैं, हमारा टैंक फुल करवा दें बस, थैंक यू वेरी मच। लोग समझते बाकी बेचारा मुसाफिर है, इसने यूएई जाना है, तो वो टैंक शैंक फुल करवा देते हैं। उन पर शक हुआ एक शख्स को कि इसी जोड़े को तो मैं 2 दफा टैंक फुल करवा के दे चुका हूं, तो अभी तक यहीं पे। उसने रिपोर्ट की तो पता चला ये तो उर्दनी है और ओवरस्टे के भी मुर्तकिब हुए और 2 नंबरी के भी। और सर जी सारा धंधे का टाइम है, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? तो तुम तो पकड़े गए थे, तो ये शुरते तुम्हारे साथ है, क्या वजह है? हूं अरबी इन्हें बुखा के मांगते ने आप। सर ये बड़े जराइम पेशा लोग हैं, इन्होंने मुखबरी की, हमने इन्हें पकड़ लिया। क्यों भाई, तुम तो कहते हो धंधे का टाइम है, तो शर्म नहीं आती? हाय है कादी शर्म, असा भीख मंगने किसी जेब तो नहीं ना कट दे। ऐदी आवाज बाकी फकीरां की। अच्छा, ये जो दाएं जाने बैठे हैं ये कदरे माकूल लगते हैं जी, बड़ा स्टेट्समैनली बिहेवियर है। मैं इस पे हैरान होता हूँ कि ऐसे शरीफ आदमी भी कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं इन कामों में। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ? हाँ जी। सर जी देखो मेरी गल सुनो, पढ़े लिखे होइए ना होइए, असि मेहनत करते, असि वेले नहीं फिरदे तुहाडे तरह। ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा निकला है यार, तुम खामोश रहते, तुम्हारा एक इम्प्रेशन था। नहीं और तारीफ करो जरा। प्यो है बे तेरा? ये बाप है तुम्हारा? हाँ जी। शर्म करो। कौन, मैं या ये? दोनों। अच्छा जी, इस गैंग में बच्चे भी हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे ने। कैसी बेशर्मी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे दिखाकर मांगते। गुरबत दे की हालात हो गए ने, लीची नु हाथ नहीं पैन दिया। तेरा सऊदी है जाके भी लीची नु हाथ। तेरे भनेवे फ्रूट बड़े शौक नाल खांदे ने। उन्हें खजूरों पे लगाओ, खरबूजे खिलाओ, कुछ सस्ते फ्रूट पे लगाओ। जो उन्हां दी सोच है, जो तमन्ना है, मैं सारियां पूरियां करांगी। वो रॉकफेलर की औलाद है। वो कौन है रॉकफेलर? वो भी मांगता सी। पता है इनका तरीका वारदात क्या है? इनके पास 5 गाड़ियां, ये उन गाड़ियों पे निकलते हैं, इलाके इन्होंने तकसीम कर रखे और वहाँ का एक शहर है छोटा सा मनामा, वहाँ पर ये वारदातें करते। कोई काम क्यों नहीं करते आप लोग? मेरी गल सुन ला काकी, अपनी गल ना साडे घर वाल ध्यान ना कर, मैं तुम दस देवां। जब शुरते जेल में फेंकेंगे ना, फिर तुमसे पूछूंगा मैं। और बड़े बड़े शुरते देखे ने, एमी ना डराओ सानू। जिड्डा मोटा है ना, पूरे सूबे च कल्ला ही शुरता है। रोज की वैसे आपकी कितनी इनकम है? 1000-1200 ते कल्ली मैं ही कमा लेनी आ। ते भैया तेरा 1200-1500 ते ही कमा लेंदे ने। इन्हां नू कदे किसी ने ना नहीं कीती। क्या वजह क्या है? वो बेहोश हो जाते ने, आप ही जेब चुका लेते। सर आपने इनका नहीं बताया। ये हमारे दानिश्वर दोस्त हैं जावेद इस्लाम बागी साहब। फिर ये कहाँ के? ये ओकाड़ा से तशरीफ लाए। हो जो दानिश्वर एक कलम लेके के बेहोश हुए। पर आपको बागी क्यों कहते हैं? मैं इस निजाम का बागी हूँ और मुझे इस बात पे बहुत फख्र है। आप बागी भी हैं और कमजोर भी हैं। तुम शुक्र करो कि ऐसे लोग तुम्हारी सोसाइटी में मौजूद हैं। मेरा बस चले तो इस बंदे को वजीर बना दूं। जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, यही कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। अच्छा जावेद साहब थोड़े सॉफ्ट भी रहे। वो एक बहुत उम्दा कॉलम निगार है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਕਾਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। एक्चुअली मेरी डांस तो देखती है क्या, कालम तो मैं रोज लिखता हूँ। एक्चुअली ये जो मेरा स्टेप है ना, ये वाला। साडी इत्थे किसी ने नहीं सुननी, साडे नाल टुर चलो। अभी पेंट कोट पाया जे, आओ ताड़ी 75 दिहाड़ी दवावां। मैं लानत भेजता हूँ हाथ फैलाने पर। हाय हाय वे, तू तो बीमार भी है। देखो कैसे वो तुम्हारी चीप कॉमेडी को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा शानदार आदमी और तुम मजाक कर रहे हो। जवेद साहब भी उकाड़े तो आए ने सर। तेनू किन्ने बारी दस्या डूम खड़े तू आए ने, तेनू बड़ी तकलीफ हुई, तेरा बैन हुई तो नहीं।
जावेद साहब ये पैंट कोट आपने बचपन से ही पहना हुआ है। जावेद साहब तो मिले कितों ने सर, मैं ही पूछना चाह रहा। जावेद साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। बड़ी गल है ना, टाइम कट गया। आप आफ्ताब साहब के बचपन के दोस्त हैं? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। खबरदार किसने मेरे बापे ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੱਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੂੰ ਜੱਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੜੱਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। आफ्ताब, तुम्हारे पूरे शो में सिर्फ मायरा माकूल नजर आई है। जावेद साहब हम आपको वेलकम करते हैं और ये सीट परमानेंटली आपकी है। इस सीट के नीचे पानी भी है और ग्लूकोज की बोतलें भी और टूके अमरूद भी पड़े हैं। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। क्यों, ऐसी क्या बात है मुझ में? क्यों ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हें मसले है? दानश्वर नहीं है, दानश्वर है। तुम्हें अंदाजा नहीं जावेद साहब किस कदर ज़हीन आदमी। वाह खुदा, ये हर क्लास में फर्स्ट आते थे। हर टीचर इतना प्यार करता था जावेद साहब से। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। अच्छा, एक गिलास ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात पे है कि जावेद साहब को इस कदर शौक था इस पूरी टीम के साथ मिलके काम करने का, और आज ही तुमने उन्हें इस कदर डिस्करेज किया। मेरा नहीं ख्याल वो कल आएंगे। नहीं जी नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। वाह, साडा भी फैसला करा लो, शुरते बैठे बैठे सौ गए ने सारे ही। अरे ये जो ऊपर बैठे ये गूंगे हैं? यार आप बोलते क्यों नहीं जो पाकिस्तानी है? इकबाल आफ्ताब, मेरी बात सुनो। इकबाल आफ्ताब ये बहुत बदमाश है, ये सिर्फ वो फकीर नहीं है। और क्या है ये? बदमाश है, इसने मुझसे पैसा मांगा है, ऐसे घूरता है मेरे को ऐसे आके निकाल के। वाह, मैंने कहा नहीं देते तेरे को पैसा, मैं क्यों दूं? वाह, ये पैसा अपने लिए कमाया, इसके बाप का पैसा है मेरे पास। सर तुसी ब्रेक कदों लेनी है? क्यों, तुम्हें क्या जल्दी है? जावेद साहब की लत सौ गई। सर आप माइंड तो नहीं कर रहे, आपका मजाक उड़ा रहे? नहीं, मैं तुम्हारी वजह से माइंड नहीं कर रहा। वाह वाह, देखिए ना, वफादार आदमी है। उन्हें मायरा की डिसेंसी पसंद आई, इस वजह से वो हनी अलबेला को भी माफ कर रहे हैं। वाह वाह वाह। हुण मैंने समझ आई है ਤੁਸੀਂ सेहत क्यों नहीं पढ़ रहे? बॉस वो इकबाल, ओए आफ्ताब इकबाल ना है उन्होंने मरे। वो एंकर ने को बर्फ वाला नहीं। यार बात करने दो, इसको सजा हर हाल में मिलना चाहिए, ये उधर बात बदमाशी करते। नहीं मिलेगी सजा, नहीं सारे जेल में। ये तो शुरते पकड़ के लेकर आए। ये देखो ना, एक शुरता खामोश बैठा। ये शुरते नहीं है, खान साहब दी बीवियां। जावेद साहब आप कितना पढ़े लिखे हैं? तुम्हारे एंकर साहब को मैंने किताबों पे लगाया है। नहीं, जावेद साहब को बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक, वो क्रेज है। बाकी साहब आप भी म्यूजिक सुनते हैं? क्यों, मैं बोला है? एक बारी सीडी लांडे से नाल आप भी चले गए। अंदर दिते लूणे वाले ने पढ़ लिया। खान साहब की वजह से फंसे हैं। नवाज शरीफ ही खान साहब की वजह तो ही फंसे है। वाह वाह, घर जाके सदका देना, पूरी लाइन बोली। नहीं, ये बात ठीक है, नवाज शरीफ भी खान साहब ही की वजह से फंसा है। जावेद साहब मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा? की तो दसा उनमें। मेरा मतलब बटेरा बनोगे या तितर बनोगे? अच्छा, कमजोर तितर उठता नहीं, पैदल ही जा रहे हम। तो ये दानिश्वरी का हादसा कैसे लाहक हुआ? इस मुल्क के हालात को देखते हुए। जावेद साहब आप वाकई आफ्ताब साहब के क्लास फेलो हैं? तेन यकीन क्यों नहीं आंदा? जेड़ा सोचते रहे ना, ये अपने जेहन च कोई गाल सोच। तो जावेद साहब स्पोर्ट्स का कोई शौक? क्रिकेट खेलता रहूं। अभी भी खेलते हैं आप? नहीं, अब नहीं खेलता। स्कूल के जमाने में खेली है क्रिकेट। तो स्कूल के जमाने में भी आपकी सेहत ऐसी थी? आपको क्या है उनकी सेहत से? अच्छे भले तो है। हाँ, बाकी अच्छे भले हैं। बागी साहब आप शुरू से स्लिम स्मार्ट है? ऐसे यूं शुरू से स्मार्टेस्ट थे पूरे ग्रुप के, स्मार्टेस्ट, मोस्ट वेल ड्रेस। आफ्ताब साहब साडे नाल भी कोई गल करो कि असि उन्हां दी इजाजत करना आए हैं। जावेद साहब भले चंगे हैं, हट्टे कट्टे हैं, वो तुम्हारी इयादत करने आएंगे तबूक जेल में। और इन्होंने ताला खुलाने की लोड़ नहीं, ये थले आउणगे। सियासत में आने का आपको कोई शौक? सियासत इतना घटिया और वाहियात खेल हो गया कि मैं इसमें कभी भी नहीं आना चाहूंगा। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ बंदा शॉपिंग भी कर रहा होता ना, तो एम्बुलेंस वाले आ भी ले जाते हैं। पर वैसे एक सीरियस बात बताइएगा कि इनकी रेपुटेशन स्कूल में क्या है? मैंने बताया तो है, टॉपर। स्कूल में कभी जावेद साहब को मार पड़ी सर? जितने वो ज़हीन है उन्हें मार नहीं पड़ सकती। तो जावेद साहब आप भी रावियन है? नहीं, मैं फॉर्मेनाइट हूँ। एक बीमारी है यार, FC कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के स्टूडेंट है वो। ये उस दौर की बात है जब FC कॉलेज छोटा सा था। FC कॉलेज बड़ा दबंग कॉलेज होता था। अनवर बरकत साहब थे आपके प्रिंसिपल। अनवर मसीह बरकत कमाल के प्रिंसिपल थे, कमाल के। इधर फिजाउर रहमान हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, और उधर अनवर बरकत, और मीरा फेल्वस थी
कनेड में। जावेद साहब कभी आपको गुस्सा भी आया है? तू मार खानी है मेरे को लो। अच्छा गुस्सा जे होना है। अच्छा साडे नाल भी गल कर लो नहीं तो ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਿਆ। अच्छा ਸਿਰਿੰਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਾ है। जावेद साहब स्कूल में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? मेरी सेहत शुरू से ही ऐसे थी तो बस ये आफ्ताब का मुझे होता था कि मैंने पंगा लेके आना आके आफ्ताब के पीछे खड़े हो जाना। तो ये आफ्ताब भी इम्तियाज भी एक दिन लड़के आ गए आफ्ताब से आवाज मारी वो घर चले गए। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।